हाय गाइस। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये हमारे दानुओं का घर होता है यही बिल्डिंग में। तो हमारा दानू दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसे इतनी जल्दी देखूंगा और वो दिन बहुत जल्दी आ गया और मैं रेडी नहीं हूँ उससे मिलने के लिए। वो इसलिए ऐसा सोच रहा है गाइस, उसके जो बाल है बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ उससे मिलने के लिए अभी। फिर नेक्स्ट रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। कोई बोल रहा था कि तुमने दानू हयांग को देखा है, उनके बाल कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं और कितनी जल्दी बढ़ गए हैं। फिर नेक्स्ट वूरी आता है दानुओं के पास। हमारा दानू कहीं चेयर टेबल पर बैठा होता है। वो आता है उसके पास, बोलता है हे आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो हमारा दानू बोलता है वूरी। तो वूरी बोलता है आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। तो दानू बोलता है क्या मैं, आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वूरी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही जैसे मैंने तुम्हें देखा था जब तुम बर्तन वॉश कर रहे थे, तो तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तुम्हारा फेस कुछ पील जैसा लग रहा था, जैसे तुम बीमार हो ऐसा लग रहा था। क्या तुम ठीक हो। और ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ सोच रहे हो, तुम बहुत गहरी सोच में हो। तो हमारा दानू कहता है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मतलब वरी कर दिया अपने लिए। तो हमारा उरी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो हमारा उरी कहता है नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, तुम मुझे बताना चाहते हो क्या कोई बात है। फिर हमारा दानू बताने लगता है देखो मुझे तुम, आई हेट गोइंग, मुझे सैलून में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बाल तुम देख रहे हो कितनी तेज़ी से फास्ट ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और एकदम मैसी हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे सैलून जाना चाहिए और अपने हेयर कट कराना चाहिए। लेकिन जब मैं उधर जाने का सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। और देखो तो मुझे, मैं कितना मतलब बेवकूफ़ हूँ, ऐसी सिली जैसी बातें कर रहा हूँ। तो उरी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर कुछ पिक्चर्स दिखाने लगता है। वो अपनी बचपन की ही तस्वीर दिखा रहा होता है। बोलता है देखो मैं जब छोटा था तो मेरे बाल एकदम कर्ली थे। सब मुझे मतलब ऐसा बोलते थे बहुत मस्सी है और सब। पर मैं सैलून जाता था और अपने हेयर को सेट करवाता था और बोलने लगता है इसीलिए मैं सैलून जाने लगा और अपने बालों को एकदम स्ट्रेट करवाने लगा। और बस बोल ही रहा है और हमारा दानू उसकी बातों पे गौर ही नहीं कर रहा है और वो खाली मोबाइल लेके फ़ोटो देख रहा है। बोलता वाह सो क्यूट। और फिर बोलने लगता है कि देखा मुझे तुमने, मैंने फिर बाद में अपना जो हेयर स्टाइल है उसे करवाना बंद कर दिया। मैं बस अपने बाल कटाने के लिए सैलून में जाता था। देखो मुझे, और मैं अभी भी स्टिल वहाँ पर जाता हूँ, नफ़रत करता हूँ सैलून में जाने के लिए। और हमारा दानू उसे इग्नोर ही कर रहा है, बस मोबाइल में ही देखा जा रहा है। और एकदम मुस्कुराकर उसे बोलने लगता है देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है उधर जाना तो कोई बात नहीं, तुम नहीं जा सक नहीं जाओ। अगर वो नहीं जाएगा तो उसके बाल कौन तो काटेगा क्या। और उसकी ये बात सुनकर बस हमारा दानू उसे देख ही रहा है और बोलता है कि शायद ये बूढ़ी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत एकदम ग्लूमी है और एकदम जल्दी बढ़ जाते हैं और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा सब प्लेस पे मेरे बाल हो। तो हमारा बूढ़ी बस उसकी बात सुन रहा है और वो कहीं एकदम तेज़ी से जाता है भागकर और उसके लिए कुछ लेके आता है। ये देखिए हेयर बैंड लेके आया है उसके लिए और बोलता है लो इसे यूज़ करो तुम। जब मेरे पास सैलून जाने का टाइम नहीं होता है तब मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। ये लो तुम भी इसे यूज़ कर सकते हो, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। तो हमारा दानू कहता है ओह थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर उसे पहन लेता है। गाइस उसे पहनना नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम पहना होता है और पूछ रहा है कि देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हमारा उरी हंसने लगता है, बोलता है अरे अच्छा तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसके लिए शायद तुम्हें हेयर बैंड पहनना नहीं आता। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कहकर मतलब उसे उसके हेयर को सही करने जा रहा होता है। तो हमारा दानू एकदम पीछे हो जाता है, बोलता है अरे रुको रुको वेट, थोड़ा रुको। और फिर सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ।
अगर मैंने उससे मना कर दिया तो फिर ये कैसा मतलब ठीक नहीं होगा। फिर एकदम ट्रम्बल करते हुए उसे हेयर बैंड निकाल कर देता है, बोलता है ये लो। और बोलता है ठीक है अब मैं रेडी हूँ। तो हमारा बूढ़ी कहता है ओके ठीक है, लाओ मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ, ऐसा कहकर उसे पहनाने लगता है। और हमारा बूढ़ी भी एकदम ब्लश कर रहा है और एकदम सोच रहा है कि हाँ मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है और मेरी सांसें जैसे रुक गई है। मैं तो बस ऐसे हेयरबैंड पहना रहा हूँ और कुछ नहीं। और हमारा दानू बस ट्रम्बल कर रहा है और उसे इस तरह देखकर हमारा उरी एकदम ब्लश करने लगता है और सोच रहा है कि ये ठीक रहेगा। और एकदम से उसे कंधे से पकड़ लेता है, कुछ बोलता नहीं है, बस उसे देख रहा है। तो हमारा दानू कहता है क्या मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो उरी कहता है एकदम से चिल्लाकर, बोलता है नहीं नहीं ये ठीक है, तुम अच्छे लग रहे हो। और बोलता है नहीं ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा जेलस हूँ। और बोलता है अरे मुझे माफ़ करना, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे यूज़ किया था और मैंने इसे वॉश नहीं किया था, लाओ पहले मैं इसे वॉश कर लेता हूँ। ऐसा कहकर हाथ बढ़ाने जाता है तो एकदम से हमारा दानू उसके हाथ को झटक देता है। तो हमारा उरी कहता है मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। तो हमारा दानू कहता है नहीं नहीं मुझे माफ़ करना, ये ठीक है, बस मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था। तो पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है बुरी, ये रेस्टोरेंट की ऑनर होती है, उसे बुला रही होती है, कुछ काम होता है। तो फिर हमारा बुरी कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और बोलता है आपको भी आना चाहिए है, आओ जल्दी से आइए। तो हमारा दानू कहता है बुरी, बस उधर ही खड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। सब उन लोग जो कस्टमर होते हैं उन लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। और हमारा दानू बस उधर बर्तन वॉश कर रहा होता है और सोच रहा था आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, जैसे उसने एकदम से अपना हाथ पीछे ले लिया था तो वही सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और एकदम से पीछे देखने लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये ठीक नहीं था जो मैंने किया, मुझे उससे अपोलॉजी मांगना चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तो हमारा उरी भी उसे देखने लगता है कि हमारा दानू उसे ही देख रहा है। फिर एकदम से वो टर्न हो जाता है ब्लश करते हुए। तो हमारा दानू शॉक्ड हो जाता है, उसे लगता है कि हमारे उरी ने उसे इग्नोर किया। तो हमारा दानू एकदम रोने जैसा मुंह बना लेता है और रो भी रहा है और बोलता है कि ये मैंने सही नहीं किया, इसी वजह से शायद मेरे फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और मैं अपने पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड हो। और मैं सच में चाहता हूँ ये सब चेंज हो, सब ठीक हो, पहले जैसा ना रहे। और फिर नेक्स्ट उन लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग बाहर होते हैं, काम वाम सब हो गया होता है। तो सब फ्रेंड बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो हमारा उरी हमारे दानू को देखने लगता है। हमारा उरी उसे देखता है, जैसे ही वो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है। तो सब फ्रेंड लोग उसे हाई करने लगते हैं, लेकिन हमारा दानू उन लोगों को देखता नहीं है, बस जाने लगता है। और सब लोग बोल रहे थे क्या क्या उसने हमें देखा नहीं, चला गया। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकाल कर कुछ देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दानू का घर दिखाया जाता है। हमारा दानू मोबाइल पर हमारे तिहान को मैसेज कर रहा होता है, कि बोलता है कि मैं तो टुमारो जैसे तुमसे मिलने आऊँ तो ये ठीक रहेगा, कि ये ऐसा मैसेज किया होता है, बस उसे सेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, करूँ या नहीं करूँ, आखिर में उसे कर ही देता है। तो फिर उधर से उसे मैसेज आता है। तो हमारा तेहन कहता है हाँ श्योर तुम ज़रूर आ सकते हो दानू। तो ये सब देखकर हमारा दानू एकदम से जाकर बेड पर लेट जाता है। गाइस हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पता है मुझे थोड़ा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है इस बार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।